Very good morning, class. I hope you all are doing well. So, okay, today we are just going to start the remaining chapter. Okay, yeah, chapter 6, Feast of the Dead. Okay, we have just completed it till page number 38. Now, again, we are going to just continue it from page number 39. I think you must have studied it and got it well. हमने कहाँ तक उसको स्टडी किया था? Okay, that the boy, okay, Gulnaz boy, elder boy, he went to the grocer's shop to ask for some, okay, wheat flour, oil, and okay, something else. And he was pretending that he forgot the money at home. Okay, but the grocer, he was very clever. He knew the tricks of the business very well. So now let's start the remaining chapter. जब वो ग्रॉसर के सामने नाटक करता है कि पैसे घर पे भूल गया है, उसके बाद मेरी के ना व्हाट वाज द ग्रॉसर्स रिप्लाई, जस्ट सी, फर्स्ट ब्रिंग द मनी, देन you can take the goods. You have become so thin. Someone who has money at home doesn't get so thin. ग्रॉसर क्या कहता है कि फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मनी, जाके पहले मनी लेके आओ, उसके बाद ठीक है ना तुम गुड्स का मतलब चीज़ें ले सकते हो. ओके, यू हैव बिकम सो थिन, देखो कि तुम कितने पतले हो गए हो. ओके, जिसके पास पैसा होता है घर पे वो इतने पतले नहीं होते. द बॉय हर्ड आउट. ओके, बॉय भाग कर बाहर आता है. एम्बेरस्ड मीन्स शर्मिंदा. एम्बेरस्ड टू हैव हिज लाइफ फाइंड आउट. ओके, एम्बेरसमेंट होता है बिकॉज उसका झूठ पकड़ा गया. ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर. ओके, अब बाहर की जो आइसीनेस थी, जो कोल्ड थी, वो उसके लिए और ज़्यादा, अनबियरेबल का मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहा था. ओके, पहले जब वो स्टोर में घुसा था उससे भी ज़्यादा ठीक है ना बाहर की जो आइसीनेस कोल्ड थी वो उसके लिए अनबियरेबल हो रही थी. At the corner he saw smoke coming out of the chimney of the White House. जब वो अपनी गली के कॉर्नर पे पहुंचता है तो क्या देखता है कि जो वाइट हाउस था, ओके, के घर की चिमनी से स्मोक बाहर आ रहा था. हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट. ओके, इस घर में रहने वाले लोग कितने खुश होंगे. इट डिडंट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम. ओके, वो जो बॉय था वो उन लोगों से जेलस नहीं था. He had only admiration for these people who had given him the best meal of his life. क्योंकि वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए उसके मन में सिर्फ एडमिरेशन मीन्स तारीफ थी, क्योंकि उनकी वजह से उसने अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट खाना खाया. He walked home as fast as he could, his teeth chattering. वो जितना वो कि जल्दी पॉसिबल हो सकता था. He came home, teeth chattering का मतलब उसके दांत किटकिटा रहे थे. There was no need to say anything to his mother and brother. ओके, वापस आने के बाद अपनी मदर और ब्रदर को कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. His empty hands told their own story. उसके खाली हाथों ने खुद सारी की सारी स्टोरी बता दी. He took off his clothes and went to his bed, and when he spoke he said, I'm cold, I'm cold. ओके, उसने अपने कपड़े उतारे और जाकर अपने बिस्तर पे लेट गया. उसके बाद उसने क्या कहा, दैट आई एम सो कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है. द ब्लैंकेट रोज एंड फैल ऑन हिज ट्रैवलिंग बॉडी. ओके, ब्लैंकेट उठा के उसकी ट्रैवलिंग का मतलब कांपती हुई बॉडी के ऊपर डाल दिया गया. गुलनाज फाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर शी कुड फाइंड. गुलनाज को जो मिला वो उसने ओके उस बॉय को उड़ा दिया. द ट्रैवलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours. लेकिन कम से कम 2 घंटे तक जो बॉय था ही वॉज ट्रैवलिंग मीन्स वो काँप रहा था. देन केम द फीवर एंड द एग्जॉशन. उसके बाद उसे फीवर आ गया. एंड ही फेल्ट एग्जॉस्टेड मीन्स सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करने लगा. द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस. ओके, जो बॉय था वो अपनी बैक के बल लेटा हुआ था. ओके, विदाउट एनी मोशन मीन्स ही वॉज नॉट मूविंग एट ऑल, बिल्कुल नहीं हिल डुल रहा था. हिज आईज स्टेयरिंग वेकेंटली. उसकी आंखें बस ओके एक जगह खाली पन को घूर रही थी. Gulnaz lifted the covers and tried to cool the burning body with her cold hands. गुलनाज ने कवर्स हटाया और उसकी बॉडी को अपने ठंडे हाथों से ओके
गर्म करने की, ठीक है ना, उसके हाथ पैर को रब करके उसे कुछ वार्मथ देने की कोशिश की। शी पेज थ्रू द हाउस टिल इवनिंग, वो इवनिंग तक घर में इधर उधर चक्कर लगाती रही। डेस्परेट मीन्स ओके, ओके शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट सम फूड, शी डिडंट नो वॉट टू डू, बट नहीं पता कि क्या करे। शी कुडंट थिंक, वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। द सन वेंट डाउन मीन द सनसेट, ओके, शी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, ओके, फिर उसे घर में क्या दिखा, स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स, कि जो कवर्स थे उनका जो ढेर था, जो उसने अभी अभी ओके बॉय की बॉडी से हटाए थे। वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, कोई तो ऐसा होगा जो इनके सबके बदले शायद कुछ पैसे दे दें। शी रिमेंबर दैट हर नेबर्स हैड टॉक्ड ऑफ अ जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग्स, बट इट मस्ट बी क्लोज्ड। फिर उसे याद आता है कि एक बार उसके नेबर्स ने उसे कहा था कि वहाँ पे एक जंक स्टोर है जहाँ पे यूज़ की हुई चीज़ों को ख़रीदा जाता है, लेकिन अब वो अभी वो बंद होगी। शुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे मॉर्निंग तक वेट करना पड़ेगा। विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड, फाइनली उसे कुछ शांति मिलती है, ओके, ये सोच के। एंड शी स्टॉप पेसिंग एंड सेट डाउन बाय हर सन्स बिसाइड, वो इधर उधर घूमना बंद कर देती हैं और अपने ओके बॉय के पास, अपने बेटे के पास साइड में आके बैठ जाती है। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड, उस बॉय का जो फीवर है ओके वो बढ़ जाता है। शी सैट स्टेयरिंग मोशनलेस, ओके, वो भी बैठ जाती है, उसे घूरती रहती है। द यंगर बॉय कुडंट स्लीप फॉर हंगर, ओके, छोटे बेटे को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आई ओपन, ओके, वो भी सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखें खुली थी। द सिक बॉय मोन स्लोली, बीमार बॉय था, वो धीरे से अपना ओके मोर्निंग करता है, मुंह खोलता है, एंड टॉस एंड टर्न इन हिज फीवर, और बुखार में इधर उधर करवटें बदलता रहता है। हिज चीक्स वर बर्निंग, उसके गाल बिल्कुल तप रहे थे। एंड ही टॉक्ड इन डेलिरियम, और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। द यंगर वन सैट अप इन हिज बेड, जो यंगर बॉय था वो अपने बेड पे बैठा। आस्क इन अ वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, ओके, और चुपचाप से अपनी मदर से ऐसी आवाज़ में जो सिर्फ उसकी मदर को सुनाई दे। क्या पूछता है? मदर, विल माई ब्रदर डाई, क्या मेरा भाई मर जाएगा? शी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाय ए कोल्ड विंड ऑन हर स्किन, गुलनाज बिल्कुल काँप उठती है जैसे एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे टच किया हो। शी लुक्ड एट हर सन विथ फ्राइटेंड आइज, वो बिल्कुल डरी हुई अपने बेटे से पूछती है, वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द बॉय वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, बॉय थोड़ी देर के लिए चुप था। देन ही लीन्ड क्लोज टू हर ईयर एंड सेड सॉफ्टली, उसके बाद वो अपनी मदर के पास चुपचाप से आके उसके कान में कहता है, ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, ओके, अपनी आवाज़ को अपने बड़े भाई से छुपाते हुए। बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, क्योंकि अगर भाई मर जाएगा तो उसके बाद वाइट हाउस से खाना आएगा। So class, this is the chapter, okay, it's completed now. Read it, try to get. Class, as I told you, your 7th chapter has been deleted. So I'm going to start your next chapter, lesson 8, Old Man at the Bridge. Story by Ernest Hemingway. An old man with steel rimmed spectacles in very dusty clothes sat by the side of the road. Okay, there was an old man, okay, who was wearing steel rimmed specs. Okay, उसने specs मतलब चश्मा लगाया हुआ था जिसकी जो rim है that was steel made and very dusty clothes, और उसने बहुत ही dusty गंदे कपड़े पहने हुए थे। And he was sitting by the side of the road, और रोड के साइड में बैठ जाता है। There was a pontoon bridge across the river. pontoon का मतलब जो बोट्स को ओके बोट से बनाया गया था, तो रिवर के आर पार एक pontoon ब्रिज बना हुआ था। एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, ओके, और
कार्स, गाड़ियाँ, ट्रक, मैन, वुमेन, बच्चे सब उस ब्रिज को क्रॉस करके नदी पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्स staggered up the steep bank। म्यूल ड्रॉन का मतलब म्यूल, जिन गाड़ियों को, म्यूल मतलब खच्चर खींच रही थी। ओके, तो जो म्यूल ड्रॉन कार्स थी, ओके, वो भी आगे स्टीप बैंक मतलब नदी का जो किनारा था, वो स्टीप का मतलब इसकी ढलान काफ़ी, ओके, खड़ी ढलान थी, उसके ऊपर चढ़ रही थी फ्रॉम द ब्रिज, विथ सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील। और जो सोल्जर्स थे, ओके, वो गाड़ी के जो पहिए हैं उनको आगे पुश करने की कोशिश कर रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप इन अ वे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल। कि जो ट्रक थे वो सबसे आगे थे। द पीजेंट्स प्लॉडेड अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट। ओके, जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स, दे वर प्लॉडिंग, ओके, बहुत ना वहाँ पे डीप डस्ट थी एंड दे वर प्लॉडिंग इन इट, बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग। ओके, यू कैन सी मैनी एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन देयर इन द ऑन द ब्रिज। ओके, ब्रिज पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। ओके, पीपल, कार्स, ट्रक्स, carriages, they were just crossing it. Okay, soldiers were helping okay, other men to push their vehicles on the steep bank, but the old man, he was not doing anything. He was only sitting beside the road and watching all the activities done by other. He was too tired to go any further. Actually, the old man, he was too tired, वो इतना ज़्यादा थका हुआ था that he couldn't go any further। वो और ज़्यादा आगे नहीं जा सकता था। It was my business to cross the bridge। ये राइटर है, ओके, और राइटर क्या कह रहा है कि मेरा वहाँ पे क्या काम था। It was my business to cross the bridge, explore the bridge head beyond and find out to what point the enemy had advanced। मेरा काम वहाँ पे क्या था, ब्रिज को क्रॉस करना, ओके, आगे जाके ब्रिज को, ओके, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, ओके, ब्रिज के आगे जाके, ओके, चेकआउट करना एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, और जाके ये देखना कि दुश्मन कहाँ तक आगे बढ़ चुका है। आई डिड इट एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। मैं गया और चेक करके वापस ब्रिज पे आ गया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्स नाउ। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिज पे गाड़ियाँ नहीं थी। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। और बहुत कम लोग थे, ऑन फुट का मतलब जो पैदल थे, बट ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, वो अभी भी वहीं का वहीं था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। ओके, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल। ओके, स्माइल करते हुए क्या कहते हैं कि मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। दैट वॉट हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल। सैन कार्लोस डेफिनेटली उनका नेटिव टाउन होगा, इट मीन्स जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ओके, इसीलिए उसका नाम लेते हुए उन्हें इतना प्लेजर, इतना हैप्पीनेस फील हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई ही स्माइल्ड। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड। ओके, फिर मेरा बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुआ अपनी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि वहाँ मैं अपने एनिमल्स की केयर कर रहा था, जानवरों की केयर कर रहा था, इसलिए नहीं आना चाहता था। ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा ओह, बट मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। येस, ही सेड, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. Yes, he said. I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. फिर ओल्ड मैन क्या कहते हैं कि यस, मैं वहाँ पे रुका हुआ था, ओके, क्योंकि मैं अपने एनिमल्स की केयर कर रहा था और मैं लास्ट था जो कि जिसने सैन कार्लोस टाउन को छोड़ा। He didn't look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they?
ना तो वो कोई शेफर्ड, कोई गडरिया लग रहा था, ना कोई हर्ड मैन, जानवर पालने वाला लग रहा था। मैंने उसकी ब्लैक धूल भरी कपड़ों की तरफ देखा, उसकी ग्रे डस्टी फेस को। Then I saw his grey dusty face and his steel rimmed specs. मैंने उनसे पूछा कि वो कौन से एनिमल्स थे. What animals were they you were taking care of? Various animals. ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स थे. एंड shook his head, फिर अपना सर हिलाता है. I had to leave them. मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा. What animals were they? कौन से एनिमल्स थे वो? I asked. मैंने फिर पूछा. There were 2 goats and a cat, and then there were 4 pairs of pigeons. 2 goats थी, 1 cat and 4 pairs of pigeons. And you had to leave them, I asked. फिर मैंने पूछा और आपको उन सबको छोड़ना पड़ा? Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. हाँ, आर्टिलरी. ओके, आर्टिलरी का मतलब जो तोप वगैरह ओके चल रही थी वहाँ पे. ओके, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो रही थी. क्या कहते हैं कि हाँ, कैप्टन ने मुझे वहाँ से चले जाने को कहा ड्यू टू आर्टिलरी. एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड. फिर मैंने उनसे पूछा और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. ओके, और मैं ब्रिज के लास्ट कॉर्नर को देख रहा था जहाँ पे अब बहुत कम कार्ट्स रह गई थी. ओके, जो नदी का किनारा पार कर रही थी. नो, ही सेड. फिर ओल्ड मैन रिप्लाई करता है, नो, आई हैव नो फैमिली. मेरी कोई फैमिली नहीं है, ओनली द एनिमल्स. द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट. कैट डेफिनेटली बिल्कुल ठीक होगी. अ कैट कैन लुक आउट फॉर हरसेल्फ. कैट अपना ध्यान खुद रख सकती है. बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम द अदर्स. बट बाकियों का मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा. वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किस में बिलीव करती हो. आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सैड. उन्होंने कहा, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स. आई एम 76 ईयर्स ओल्ड. मैं 76 ईयर्स का हूँ. आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर. क्या कहते हैं कि मैं 12 किलोमीटर्स चल चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा आगे नहीं जा सकता. दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड. मैंने ओल्ड मैन से कहा कि ये जगह आपके रुकने के लिए ठीक नहीं है. इफ़ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक फॉर टोरटोसा. अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्रक्स हैं जो टोरटोसा तक जाएंगे. आई विल वेट अ व्हाइल, ही सेड. फिर ओल्ड मैन ने कहा कि नहीं, मैं वेट करूँगा. देन आई विल गो. उसके बाद मैं जाऊँगा. वेयर डू द ट्रक्स गो. ये ट्रक्स कहाँ जाएंगे? टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम. ये ट्रक्स बार्सिलोना की तरफ जाएंगे. आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड. बट थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अगेन वेरी मच. मैं उस तरफ किसी को नहीं जानता, ओल्ड मैन ने कहा. बट थैंक यू, ओके, अगेन थैंक यू वेरी मच that you suggested me. He looked at me very blankly and tiredly, then said. ओल्ड मैन ने मेरी तरफ ओके बहुत ब्लैंकली और ओके टायर्डली थके हुए थे. एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड सैड, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन. ओके, क्योंकि वो अपनी चिंता, अपनी वरी किसी के साथ शेयर करना चाहते थे. सो ही सेड टू मी, द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर. मैं श्योर हूँ कि कैट बिल्कुल सही होगी. देर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट दी कैट. ओके, कैट के बारे में ओके बोलने की ज़रूरत नहीं है. बट वॉट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स.
तुम्हें क्या लगता है मेरे बाकी एनिमल्स के बारे में? वाई? दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्योंकि डेफिनेटली वो भी बिल्कुल सही होंगे। यू थिंक सो? फिर ओल्ड मैन ओके सोल्जर से कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ठीक होंगे? वाई नॉट, आई सेड, मैंने कहा क्यों नहीं। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, फिर मैंने किनारा देखा नदी का और वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी, सारी जा चुकी थी। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी? बट वो लोग क्या करेंगे जब वहाँ पे तोप वगैरह बम वगैरह गिरेंगे, जब मुझे वहाँ पे ठीक है ना इस बॉम्ब्स की वजह से सब कुछ की वजह से जाने के लिए कहा, तो वॉट विल माई एनिमल्स डू? So you can see class the old man ठीक है ना, he was just worried about so much about his animals, ठीक है, even he was not thinking about himself, he didn't know where to go, where to stay, what to eat, but then too he was too worried about his animals only. Did you leave the dove cage unlocked, I asked. मैंने पूछा कि क्या आपने जो डव का पिंजरा है वो अनलॉक छोड़ा? Yes, ओल्ड मैन रिप्लाई करता है yes. Then they will fly, तो वो उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, ओल्ड मैन कहते हैं डेफिनेटली दे विल फ्लाई, बट द अदर, बाकी का क्या? इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड, अच्छा है कि मैं उनके बारे में ना सोचूं। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्स्ट, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। उसके बाद सोल्जर, क्योंकि इवनिंग का टाइम ओके नाइट टाइम हो रहा था, इसलिए ओल्ड मैन को थोड़ा सा फोर्सफुली कहता है कि अगर आपने रेस्ट कर लिया तो मैं जाऊँ, आप भी प्लीज़ उठिए और थोड़ा सा चलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, ही सैड एंड गॉट टू हिज फीट। ओके, ओल्ड मैन ने कहा थैंक यू, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर मुंह हिल रहे थे, एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, और वापस जाकर मिट्टी में बैठ गए। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सैड डली, बट नो लॉन्गर टू मी। ओके, फिर वापस वो बड़े उदास होते हुए कहते हैं मैं अपनी एनिमल्स की केयर कर रहा था। ओके, लेकिन इस बार मुझे नहीं कह रहे, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं सिर्फ वहाँ पे अपनी एनिमल्स की केयर कर रहा था। दस नथिंग टू डू अबाउट हिम, ओके, कुछ नहीं कर सकते थे उनके बारे में। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फास्टेस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एब्रो, वो ईस्टर संडे का टाइम था और जो फास्टेस्ट थे वो एब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे, बहुत ही डल बादलों से भरा हुआ दिन था, विद अ लो सीलिंग, सो देयर वर प्लेन्स, ओके, द प्लेन सॉरी प्लांट्स वर नो अप, देन दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, उसके बाद अगेन कैट्स को तो पता था कि वो अपना ध्यान रख लेगी। ओके, वॉज ऑल गुड दैट एन ओल्ड मैन वुड एवर हैव, सिर्फ एक यही अच्छी बात थी जिससे उस ओल्ड मैन को थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, बट अदरवाइज ही वॉज सो वरिड ओके अबाउट हिज अदर एनिमल्स। ओके, he was just okay, he kept thinking about them, okay, that what would they do, how would they survive, and he was already all alone, ठीक है, there were no one to take care of him, but then too he was not thinking about himself. So now let's see the question answers of this chapter class. First of all, 22 25 words. Where did the old man come from? Old man कहाँ से आया था? The old man came from San Carlos. Which animal could take care of itself? कौन सा ऐसा एनिमल था जो अपना ध्यान खुद रख सकता था? Cat could take care of itself. सिर्फ एक कैट ऐसी थी जो अपना ध्यान खुद रख सकती थी। What was the age of the old man? The old man was 76 years old. On which day did this incident happen?
ये सब कुछ किस दिन हुआ था? दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन ईस्टर संडे. How can you say that the old man was the last person to leave the town? Okay, we can say because the old man said himself, okay, उसने खुद ने कहा था old man ने that he was the last one to leave the town because he was taking care of his animals, क्योंकि वो अपने animals की care कर रहा था. 30 to 40 words. First, why did the old man sit by the side of the road? The old man sat by the side of the road because he was so tired. Okay, he had already walked 12 kilometers and now he had no energy to go any further, and he was very worried about his animals also. Why could he not go any further? Same answer आएगा इसके अंदर. Okay, he couldn't go any further because he was too tired as he had walked 12 kilometers. Why did the old man have to leave his town? The old man had to leave his town because of the artillery. Okay, and the soldier commanded him to leave that town. What did the old man say at the end? The old man said at the end of the story that I was only taking care of my animals. मैं सिर्फ अपने animals की care कर रहा था. See the answers in 60 to 80 words. Which activities were taking place on the pontoon bridge? Pontoon bridge पे कौन कौन सी activities चल रही थी? You can see the answer in the first para. There were many activities which were going on the pontoon bridge. Man, women, children, carts, trucks were crossing the road. Soldiers were helping to push the spikes of the wheel, and okay, people were just crossing the bridge to go to the safe place, and the writer, he was just going beyond the bridge and checking till what point the enemy had advanced. So we can say that many activities were going on there. your main second question है what was the narrator's business at the bridge? Okay, narrator जो इस स्टोरी का राइटर है, उनका ब्रिज के ऊपर क्या काम था? The narrator's business was to go beyond the bridge and to check till what point had the enemy advanced. Okay, narrator का काम ये था कि ब्रिज को पार करके जाना और ये देखना कि दुश्मन कहाँ तक आगे बढ़ चुका है. How did the old man look like? Old man कैसा दिखता था? Okay, the old man was wearing black dusty clothes, and okay, his face was dusty. He was 76 years old. He was looking so tired, and he was wearing steel rim specs. Okay, तो उन्होंने डस्टी क्लोथ्स पहने हुए थे. ओके, एंड डस्टी चीक्स, dull eyes. Okay, and he was looking so sad. Actually, he was so worried about his animals. वो अपने animals के लिए भी काफ़ी worried थे. He was thinking that how would they survive, and okay, he was उन्होंने जो स्टील का रिम होता है उसका स्पैक्स पहना हुआ था. So these are the appearances. Okay, ये old man का appearance है which you can write in your answer. So class, your story is completed. Now in next class we will start the next chapter. Till then you just read the story and try to get it. And as I told you before, okay, you have to prepare all the answers because okay, any may come in your exam. Now in this book only few chapters are left. Okay, I already told you that 4 chapters have been deleted. We have completed till here. So only 3 chapters. This chapter 9, Tamka's Guru Dakshina, the imp and the peasant's bread and resolution. These 3 chapters are remaining in your syllabus. उसके अलावा ये 4 chapters delete है.
थर्ड, ग्रोइंग अप पेन्स, फिफ्थ, द पर्पल jar, sixth, the man who knew too much, and 10th, hi Maharaja. Thank you.